हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्रेडवर्ल्ड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, जिसको सर विलियम फ्रेडवर्ल्ड ने दिया था। सर विलियम फ्रेडवर्ल्ड ने ये एक इक्वेशन दी थी जिसे दुनिया फ्रेडवर्ल्ड इक्वेशन यानी उनके नाम से ही जानती है। इस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली ये इक्वेशन है क्या और इसकी मदद से हम किस तरीके से जो है यानी कि इससे हम क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं और कहाँ पर हमने इस इक्वेशन का यूज़ नहीं करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर लें और मज़ीद अच्छी मेरी चैनल से इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए जो है वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको उसका आंसर इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, फ्रेडवर्ल्ड इक्वेशन जो है ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी मदद से आप मैनुअली जो है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लैब के अंदर जो है वो मेजरमेंट्स करते हैं, मुख्तलिफ टोटल कोलेस्ट्रॉल को फाइंड करते हैं, ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू को फाइंड करते हैं। इसी तरह हम एचडीएल को भी फाइंड करते हैं, जिसके बारे में हमने आपको प्रॉपर जो है वो वीडियो बनाकर दी हुई है, चैनल के ऊपर मौजूद है। तो उसमें बताया गया है बाकायदा कि इनकी हमने मेजरमेंट कैसे लेनी है। तो वो हम बाकायदा रिएजेंट्स की मदद से जो है वो इसको एनालाइज़र के थ्रू उसकी मेजरमेंट लेते हैं। लेकिन ये मैनुअली कैलकुलेशन होती है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की, जिसका फ़ायदा ये है कि हमारा टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता, बड़ी जल्दी से हम जो है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो सर फ्रेडवर्ल्ड जो थे इन्होंने ये बात कही थी। इन्होंने कहा था कि जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, मेरी थ्योरीज के लेक्चर के अंदर मैंने ये बात बताई है कि जो हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है वो मेनली 3 चीज़ों का मजमुआ होता है। फ्रेडवर्ल्ड साहब ने ये बात की थी कि उस टोटल कोलेस्ट्रॉल में 3 मेन चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नंबर 1 एचडीएल होता है, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा था इसमें एलडीएल मौजूद होता है, ठीक है। और थर्ड नंबर पर आपका वीएलडीएल पार्टिकल होता है, जिसके बारे में हमने कहा था कि वो किस तरह लीवर से बन के आ रहा था, ठीक है जी। ये 3 पार्टिकल बेसिकली टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है, अगर हम कहें तो इन तीनों का सम क्या कहलाता है? असल में टोटल कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। तो अब हम लोग अगर फाइंड करने जाते हैं, फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन के मुताबिक हम चलते हैं, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके पास इक्वल होता है किस चीज़ के? एचडीएल प्लस एलडीएल और साथ वीएलडीएल। तो इस इक्वेशन से अगर मैं एलडीएल फाइंड करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं जैसे कि इक्वेशन में, तो मैं अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल निकालना चाहता हूँ तो यहाँ पर बाकी सारी इक्वेशन में जो दूसरी जानिब चीज़ें हैं उनको जब मैं इस तरफ लेके आऊँगा, यानी दूसरी तरफ टोटल कोलेस्ट्रॉल के साथ वो माइनस होती जाएंगी। तो यूँ मैं इस इक्वेशन में एलडीएल निकालने के लिए टोटल कोलेस्ट्रॉल में से माइनस कर दूंगा किन किन चीज़ों को? नंबर 1 एचडीएल को और नंबर 2 वीएलडीएल को। तो जब मैं इन चीज़ों को ऐसे माइनस करूंगा तो अब ये मेरी इक्वेशन जो है ये कहलाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस इक्वेशन को जो है वो हम कहते हैं फ्रेडवर्ल्ड इक्वेशन। तो इसकी मदद से हम एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को निकाल सकते हैं। और साथ ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर आपको बताता चला जाऊँ कि जो वीएलडीएल है इसका फार्मूला जो है वो क्या होता है? इसका फार्मूला होता है ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाय 5। और यही वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है इसकी लिमिटेशन के अंदर भी, वो हम आगे बात करते हैं कैसे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जो आपके पास वीएलडीएल होती है इसको अगर आप मैनुअली निकालना चाहते हैं तो ट्राइग्लिसराइड आप निकालते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड की जो वैल्यू आती है जब आप उसको 5 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आ जाता है। बड़ी जल्दी से आप जो है वो वीएलडीएल निकाल सकते हैं, ठीक है जी, लिपिड प्रोफाइल में। ऐसे ही अगर आपको ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू पता है, सिर्फ 5 से डिवाइड करेंगे और आपके पास बड़ी जल्दी बगैर मशीन को यूज़ किए, बगैर कुछ किए, आपके पास फौरी तौर पे आंसर आएगा। आप बड़ी आसानी से जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, किसकी? वीएलडीएल की। अब इसी तरह आप इस इक्वेशन में जब वैल्यूज़ को पुट करेंगे, यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू को, एचडीएल की वैल्यू को और ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू को पुट करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू आ जाएगी। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू को आपने लाजमी समझना है, क्योंकि हम जब हार्ट की डिजीज़ को असेस कर रहे होते हैं तो उसमें मेनली कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को देखा जाता है बहुत ज़्यादा कि कितने ये आ रहे हैं। तो जितने ये ज़्यादा अगर आ रही है तो इसका मतलब कि हार्ट के डिजीज़ के होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहा हूँ। तो ये एक फ्रेडवर्ल्ड इक्वेशन है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम इस इक्वेशन को क्या हर वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखें, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। फ्रेडवर्ल्ड इक्वेशन को हम मैनुअली यूज़ करके जो है वो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर पा रहे थे, जैसा कि आपको पता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को, वीएलडीएल को।
तो इसकी लिमिटेशन ये है कि अगर आपके पास आप मेजरमेंट लेते हैं और जो वैल्यू आती है ट्राइग्लिसराइड की वो 4.5 मिली मोल पर लीटर से ज़्यादा आती है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा अगर इसकी वैल्यू आती है, 4.5 मिली मोल पर लीटर ज़्यादा आती है, तो उस केस में क्या होता है कि ये हम कहते हैं कि काइलोमाइक्रोन जो है वो फिर इस इक्वेशन को अफेक्ट करना शुरू कर देता है, तो फिर हम वहाँ पे इस इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जहाँ पे हमारे पास अगर 4.5 मिलीमोल पर लीटर से कम वैल्यू आती है जहाँ पे ट्राइग्लिसराइड की, तो उसमें ये इक्वेशन बड़ी बेहतरीन साबित होगी और आप बड़ी जल्दी से जो है वो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आपके पास जो है वो इस इक्वेशन का ये फ़ायदा है। लेकिन नुकसान ये है कि आप इसको वहाँ पे नहीं इस्तेमाल कर सकते। अगर आप रिपोर्ट देखते हैं जिधर आप ट्राइग्लिसराइड की जो वैल्यू है, क्योंकि इसमें और फॉर्मूले में यूज़ हो रहा है ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाय 5, तो इसके मुताबिक हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते एक चुटकी के अंदर। तो इस वजह से फिर हम कहते हैं कि हम जो है वो फिर अदर मेथड्स की तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता रहा था कि लिपिड प्रोफाइल, जैसा कि मैंने पहले भी बात की अपनी वीडियोज़ में, जब हम करवाते हैं तो आपको फास्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है जी। लेकिन देखें अगर आप सिर्फ कोलेस्ट्रॉल निकालने के लिए जाते हैं तो फिर फास्टिंग ज़रूरी नहीं होती। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि ये प्रेफरेबल है कि आप फास्टिंग करके जाए। कितनी करनी है, कैसे करनी है, तो वो आपको पता है कि भाई मैंने अपनी वीडियोज़ में बताया, उसमें आप देख लें। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फ्रेडवर्ल्ड इक्वेशन तब आप नहीं यूज़ कर सकते अगर पेशेंट जो है उसने फास्टिंग नहीं की। लिहाजा फास्टिंग वाला जो पेशेंट है उसके ऊपर आप फ्रेडवर्ल्ड इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात भी आप याद रखें। इसके अलावा दोस्तों अगर टाइप 3 हाइपर लाइपोप्रोटीनीमिया है तो फिर इस केस में भी हम फ्रेडवर्ल्ड इक्वेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो फ्रेडवर्ल्ड इक्वेशन के हवाले से आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फ्रेडवर्ल्ड इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और कुछ केस स्टडीज़ को सॉल्व करके देखेंगे कि जो हमारे पास एक दो रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें हम असेस करेंगे कि ये जो पेशेंट है इसके अंदर जो है वो दिल की बीमारियाँ होने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं और जो है इसकी जो रिपोर्ट है वो क्या बोल रही है। और मैनुअली हम एक 5 सेकंड 2 सेकंड के अंदर जो है वो आपको एलडीएल की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करना सिखाएंगे और वीएलडीएल की वैल्यू। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक कर लें और इसी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो मिल जाएगी और ये वीडियो भी उसी में इंक्लूड है। तब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।